हम ये बाहर बैठ के बात कर रहे थे ये भाइयों के साथ भी कि जो अब आप लोगों ने अभी इसके बाद क्लासरूम में आना है, 9th क्लास में आना है, ठीक है। तो 9th क्लास में आप सबने क्या रखना है? कंप्यूटर। अच्छा, आपने बायो? हाँ, बायो। ये दो भाई ये कह रहे थे कंप्यूटर रखना है। अच्छा, अब आप में से किसी को ये पता है कि आपने बायो क्यों रखना है? डॉक्टर के लिए, ठीक है। आपने भी डॉक्टर के लिए, आपने इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर, डॉक्टर। अच्छा अच्छा, अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि बहुत से बच्चे हैं जो, अब आप लोग ये तो चूज कर रहे हो ना कि हमने बायो रखनी है, हमने कंप्यूटर रखनी है, हमने मैथ्स रखना है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट्स रखने हैं आपने क्यों रखने हैं। सबसे पहले आप लोग चूज करोगे अपने प्रोफेशंस, ठीक है। अब आगे जैसे फर्ज करो कि आप आगे आते हो तो आप डॉक्टर के लिए कह रहे हो, ठीक है। तो क्या मेडिकल में आने के बाद सिर्फ एक ही आपके पास फील्ड रह गई है डॉक्टर बनना, या कुछ और भी हैं? कुछ और भी हैं। अब जो और हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट करो कि एक डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर ने मेडिसिन देनी है, तो कोई पेशेंट उसके पास आ गया, उसने मेडिसिन देनी है। चलो, अब उसके पास वो दवाई नहीं बनी हुई, तो मरीज को कैसे ठीक करेगा? आप डॉक्टर बन गए हो, ठीक है, फीलिंग लो था, आप डॉक्टर बन गए हो, आपके पास पेशेंट आ गया, पीछे से दवाई है ही नहीं है ही कोई चीज नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं है, बनाई ही नहीं, किसी ने इजाद ही नहीं की। अब आप क्या कर लोगे? है ही नहीं, सिरे से मेडिसिन इजाद ही नहीं हुई। अब फिर आप पेशेंट कैसे ठीक करोगे? नहीं होगा ना। इसका मतलब कि मेडिसिन बनाने वाले जो है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा, आप बायोटेक इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, आपको पता होगा, दवाइयां बनाने वाले जो होते हैं। फिर बायोटेक इंजीनियर है, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करके चेक करना है, टेस्ट करना है अल्ट्रासाउंड वाला, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन बनी ही नहीं हुई सिरे से ही, फिर डॉक्टर क्या करेगा? कुछ कर सकते हैं? अब बताओ, अब कौन से इंजीनियर चाहिए? बायोटेक इंजीनियर चाहिए, पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है, पढ़ेंगे बायो ही, बनेंगे डॉक्टर ही, लेकिन इंजीनियर होंगे। तो एक और फील्ड मिल गई। अच्छा, ये जो इंजीनियर बनने वाले थे, कौन से इंजीनियर बनने हैं? कोई भी? ये नहीं नहीं, अगर आपको नहीं पता, मैं आपसे आपको बता रहा हूं, मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा हूं कि आपको किसी चीज का पता है या नहीं। अगर आपको नहीं पता चलेगा फिर मैं उस लेवल पे आपको बताऊंगा। अब जैसे आप लोगों को समझ आई ये जो बायो वाले थे कि खाली डॉक्टर ही एक फील्ड नहीं है, बस और बहुत सी फील्ड्स होती हैं आपके पास। आप फार्मास्यूटिकल में जाओगे, दवाई बनाओगे, रिसर्च करोगे बायो के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाओगे, जेनेटिक्स के अंदर जाओगे, ठीक है। उसके बाद डीएनए रिसर्च के अंदर चले जाओगे, जैसे हमारे सर तारिक हैं, डॉक्टर तारिक हैं, ये डीएनए के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं। तो इस तरह आप रिसर्च करोगे। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सारी दुनिया में लोगों के कद छोटे हो रहे हैं। चाइनीज को हम पहले ही तंग करते थे कि उनके कद छोटे हैं, तो उनके जेनेटिकल इंजीनियर जो थे, जेनेटिक्स वाले, उन्होंने ऐसी छेड़छाड़ की कि चाइनीज के कद लंबे होने शुरू हो गए। लोगों के कद छोटे हो रहे हैं, उनके लंबे हो रहे हैं। तो इसका मतलब किसी डॉक्टर ने दवाई तो नहीं दी, किसी ने रिसर्च किया है ना। तो उसके अंदर आ गए जेनेटिक्स वाले। जब आप आगे आओगे ना तो आपने बायो की बहुत सी फॉर्म्स पढ़ी होंगी, ब्रांचेस पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी है, सेलुलर बायोलॉजी है, जोलॉजी के अंदर फर्दर टाइप्स है। अब हमारे पास जानवर ही खत्म हो जाए सारे सिरे से, सारे जानवर खत्म, बीमार हुए, मर गए, ठीक है। अब हम गोश्त कहां से खाएंगे, हम दूध कहां से पिएंगे, ठीक है। हमारा तो जो जितना भी इंहिसार है जानवरों के साथ, हम सवारी के लिए जानवर बहुत से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम उनके लिए क्या करेंगे? तो कोई भी जानवर अगर बीमार है तो उसका इलाज करने के लिए तो लोग चाहिए ना। तो फिर हमारे लिए यहाँ पे कौन सी ब्रांच आ जाएगी? जोलॉजी। फिर जोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, डीवीएम डॉक्टर्स, ठीक है। अब वो उनकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये वाले डॉक्टर्स भी होते हैं। अब सिरे से सारे पौधे ही खत्म हो गए, कोई नया पौधा इजाद ही ना हो, मिले ही ना, रिसर्च ही ना करें किसी और पौधे के ऊपर, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? रह पाएंगे? कहां से खाएंगे फल फ्रूट माल्टे केले? नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ पे कौन से डॉक्टर्स आए? बॉटनी के, पौधों के डॉक्टर्स, बॉटनी, बॉटनी, बोटनी, BOOTNY, बॉटनी, ठीक है। यहाँ पे बॉटनी आई, यानी कि प्लांट्स के ऊपर जो रिसर्च करते हैं,
ठीक है, आप अक्सर चीजें देखते हो कि अभी जितनी वैरायटी हमारे पास फलों की सब्जियों की अवेलेबल है, ठीक है, वो पहले नहीं थी। पहले हमें खीरे सिर्फ गर्मी में मिलते थे, अब सर्दियों में भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आम सिर्फ हमारे पास पहले गर्मियों में अवेलेबल होते थे, अभी सर्दियों में भी अवेलेबल होते हैं। हाँ, होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो चीजें हमारे पास सिर्फ गर्मियों के लिए थी, अब वो किन के लिए हैं? सर्दियों के लिए भी हैं। तो फिर इसका मतलब हमारे पास जो बॉटनी के लोग हैं, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी हुई है, वो भी काम कर रहे हैं ना, वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे। तो ये भी हमारे पास एक फील्ड आ गई। ओके, अच्छा, और हमारे पास कौन सी फील्ड आ सकती है जी? और हमारे पास, और बोले कुछ? हाँ, पहले हमारे घर बनते थे बिल्कुल बेढंगे से, बेढंगे से, मतलब कहीं को भी कमरा बना दिया, कहीं पे दीवार बना दी, जो करना था कर दिया, ऐ खाम खा। ठीक है, घर ऐसे बेढंगे से बन जाते थे। अब हमारे पास क्या हो रहा है? अब हमारे पास बिल्डिंग्स बन रही हैं, थोड़ी जगह के अंदर ही हम बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं, स्पेस सेविंग चीजें बना पा रहे हैं। पहले ऐसे बेड कभी देखे थे? वो यूं करके अलमारी के अंदर ही बेड घुस गया, नजर ही नहीं आ रहा, अभी गया तो नीचे आ गया। स्पेस सेविंग, वो किसी ने सोचा? वो भी एक फील्ड है। आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्चर्स वो भी इंजीनियर है। ठीक है, वो सोचते हैं, नक्शे बनाते हैं, और नक्शा बनाना कोई आम काम नहीं है, बड़ी पढ़ाई होती है इसके पीछे, पूरा बीएस होता है, पीएचडी लेवल का काम होता है। तो बुर्ज खलीफा किसी ने तो डिजाइन किया होगा कि मिस्त्री ने बस ऐसे ही बना दिया। स्काई स्काइपर बिल्डिंग, स्काई स्काइपर बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो वो भी किसी ने तो बनाई होंगी ना, सोचा होगा किसी ने, इसके पीछे भी काम होता है। समंदर के ऊपर मैरीन लाइफ इतनी ज्यादा है, इतनी मैरीन लाइफ है, इतना बड़ा समंदर है, उसके ऊपर भी तो कुछ लोग रिसर्च करते होंगे। ठीक है, उनकी एक अलग फील्ड है। किसी ने तो सोच के बनाया होगा ना, कि सोचो मिस्त्री ने वहां पे सीमेंट कैसे लगाया होगा, सीमेंट बजरी ईंट पानी कितना लगा, पोता खा के, इंपॉर्टेंस है ना उसकी। ठीक है, तो कुछ भी फजूल नहीं है, सिर्फ ये दो चार काम ही नहीं रह गए कि सारे के सारे भागे जाओ एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, बाकी दगड़ बगड़ सारे भागे जाओ वो कंप्यूटर साइंस में घुस जाओ। वो कंप्यूटर साइंस में ऐसे बेवकूफों की तरह, गधों की तरह लोग भाग रहे हैं ना, भी जैसे दुनिया में काम ही एक रह गया, कंप्यूटर हर चीज में। हाँ, अब इस तरह के, यानी कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं काम करने के लिए, एराज है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस बन रहा है, बिजनेस बन रहा है। अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, मतलब पैसों का लेन देन हो रहा है, उसके लिए अकाउंटेंट्स भी चाहिए होंगे, अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे ना, तो फिर अकाउंटेंट अकाउंटिंग में जा सकते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग, यानी कि हमारे पास बीएस होता है अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अब पास बीबीए होता है। फिर कुछ लोग मार्केटिंग भी तो कर रहे हैं, जैसे हमारे पास हमारे सामने जो ऐड दिखते हैं, हमें, हम टीवी देखते हैं ऐड दिखता है, हम कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके अंदर हमें ऐड दिखता है। ये कौन डिजाइन करता है कि ऐड किस तरह का बनाए कि लोगों को पसंद आए? नहीं, बीबीए वाले, मार्केटिंग वाले, वो सोचते हैं कि लोग किस तरह की चीज देखना पसंद करते हैं। आपको हेड एंड शोल्डर का ऐड उसी तरह का क्यों दिखाया जाता है जैसा आप देखना चाह रहे होते हैं? या आपको, मतलब मिसाल के तौर पे, वो कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को टारगेट किया शैम्पू वाले ब्रांड ने कि जो बाल खुले रखते थे, तो उन्होंने ऐड दिखाया तो उसके अंदर बाल खुले हुए थे। सोच रहे हो, होता है ना ऐसा। फिर लाइफ बॉय ने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो बाल बांध के रखते थे, फिर जो बाल बांधने वाले थे वो चले गए किसके अंदर? तो वो उन्होंने जाके अडॉप्ट कर लिया लाइफ बॉय को। मार्केटिंग टेक्निक है ना, बेचने का तरीका है, ये बेचने का तरीका भी बीबीए मार्केटिंग, ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, इसके अंदर भी स्टडीज होती हैं। अच्छा, और कोई लोग हैं जो स्पेस के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस साइंटिस्ट, जहाज के अंदर, जहाज चलने वाला है ना, चल ही रहे कि सारे लोग कंप्यूटर के लोग जहाज चला रहे हैं, या डॉक्टर जहाज चला रहे हैं, पायलट्स हैं। अच्छा चलो, पायलट्स हैं, अच्छी, बहुत अच्छी जगह है, जहाज चला रहे हैं। तो जहाज ही खराब हो जाए तो फिर पायलट क्या करेगा? क्या करेगा पायलट? कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो जहाज को ठीक करने के लिए भी कोई लोग चाहिए, वो बन गए एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, नॉटिकल इंजीनियर्स, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। वो क्या करते हैं? वो जहाजों की मेंटेनेंस करते हैं, जहाजों को चलाते हैं, बनाते हैं नए नए जहाज। और पाकिस्तान ने JF-17 बना लिया, थंडर, JF-17 थंडर बना लिया। ठीक है, जहाज बनाया सुपरसोनिक, यूं चल रहा है आवाज, हवा की रफ्तार से। ठीक है, आवाज की रफ्तार से जा रहा है।
किसी ने तो डिजाइन किया होगा ना, किसी ने तो सोचा होगा कि यार ये भी होना चाहिए। इसके अंदर टीम लगी, एरोडायनामिक्स के लोग आए, यानी फिजिक्स के एरोडायनामिक्स के लोग आए, केमिस्ट्री के लोग आए, कंप्यूटर के लोग आए, डिफरेंट फील्ड्स हैं। देखे इंपॉर्टेंस नजर आई है चीजों की कि कौन हर फील्ड के अंदर काम होता है, सिर्फ एक ही काम नहीं बचा हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों ने बीमारी होना है, लोगों ने ट्रेवल भी करना है, लोगों ने खाना भी है। आपके पास डिफरेंट फूड्स आते हैं। पहले आपके पास इतनी वैरायटी फूड्स की अवेलेबल थी, पहले कम थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है। कैसे ज्यादा हो रही है? शेफ बन रहे हैं लोग, ठीक है, कुकिंग भी एक पूरी फील्ड है, शेफ बन रहे हैं लोग। उसके अंदर क्या हो रहा है? नए नई वैरायटीज ला रहे हैं, ठीक है। कुछ अकाउंटिंग, कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे बुफे हो गया, ठीक है। किसी ने तो कोई पीछे के बैठ के कैलकुलेशन की होगी ना कि अगर हम बुफे भी करें तो लोग जितना मर्जी खा जाएं फिर भी हमें घाटा नहीं पड़ेगा। कोई तो बिजनेस है ना, बिजनेस मैनेजर्स, ये भी फील्ड है। इजी बेटा बात सुनो, जब ये भी बात आती है कि इजी और मुश्किल की बात आती है। आप जब इस क्लास में आए थे तो आपको पता चला था कि ये किताबें आसान है या मुश्किल है? हर चीज नए सिरे से पढ़ रहे थे ना, तो मुश्किल लगी ना शुरू शुरू में, अभी क्योंकि पढ़ ली है, ठीक है। मान के चलो अभी अगली क्लास में जाओगे, तो अगली क्लास में जाओगे तो किताबें मुश्किल ही होंगी ना, क्योंकि पढ़ी नहीं हुई है। और जब एक एक चीज करके सीखते जाओगे तो फिर कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं होती। हमारी कौम का बड़ा मसला है, वो ज़हनी तौर पे इतने आलसी हैं, सही कह रहा हूँ। वो कहते हैं 4 साल की डिग्री करने से बहुत बेहतर है कि हम 6 महीने का कोर्स कर लें। ऐसे ही करते हैं ना, जैसे अब मार्केट में जाकर देखो, मंजन बेचने वाले, चूरन बेचने वाले, वो 6-6 महीने के कोर्सों पे बच्चों को चलाई जा रहे हैं। बच्चा डिग्री छोड़ रहा है, कोर्स कर रहा है। डिग्री में एक बच्चे ने 4 साल पढ़ना है, उसके पास कितना नॉलेज होगा? और क्या उसने सिर्फ 6 महीने में मोटी मोटी यूं करके चीजें सीख लेनी है? अब क्या अगर मैं ये सारी डायग्राम पे बनी हुई है, अगर मैं ये सारी के हिस्सों के नाम जान जाऊं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं ना, समझ आई? ये कोर्स है ना, ये जो डायग्राम बनी है, इसके हिस्सों के नाम जान लेना है 6 महीने का कोर्स, आसान काम। इसके अंदर बनी हुई हर चीज को समझना, उसके ऊपर फर्दर एक्सप्लेन, जो रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में हर चीज के बारे में समझना, ये है डिग्री। कुछ लोग तो है ना जो केमिकल रिएक्शंस को, हम नए नए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, मतलब ये अब ऐसे, पहले ऐसे पेंट होता था कि बारिश आती थी सारा पेंट उतर गया, अब ऐसा पेंट आ गया कि बारिश जितनी मर्जी आ जाए, हमारे पास स्टेनलेस पेंट्स आ गए हैं, दीवार के ऊपर गिली डाली हमारी पेंट पर साफ। आर्टिस्ट भी होते हैं, वो भी बताता, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा पेंट आ गया, ठीक है, इसका मतलब कोई तो पीछे केमिकल वाला बंदा बैठा होगा ना, किसी ने तो ऐसा केमिकल रिएक्शन किया होगा। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन आ गए वाटर रेजिस्टेंट, अब मोबाइल में पानी नहीं जाता, तो किसी ने तो ऐसा केमिकल बनाया ना, तो वहां पे केमिकल इंजीनियर आ गए। हमारे पास स्मोक आ जाती है, शदीद किसी की गंदी हवा हो जाती है, हम लोग बीमार होने लग जाते हैं, कोई तो उसका इलाज करता है ना, वहां पे एनवायरमेंटल साइंसेस के लोग आ गए। तो इनमें कोई कंप्यूटर था, देखिए कितनी ब्रांचें काम करने वाली, ठीक है। सिर्फ बायो कंप्यूटर यही चीजें नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जाओगे आपको काम मिलेगा। पूरे मुल्क की इकोनॉमी खराब हो रही है, इकोनॉमी ठीक करनी है, ये सारे काम करने हैं, इधर कौन लोग काम करेंगे? बीएस इकोनॉमिक्स वाले, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स वाले। आर्टिस्ट की बात करते हैं, पहले जो फिल्म बनती थी, पुराने जमाने की फिल्मों में और अब की फिल्मों में तो फर्क है, बहुत फर्क है। ओवर एक्टिंग, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा एंगल नहीं है, जस्ट शूट हो रहा है। अभी हर चीज बहुत करीब से डिटेल्ड में नजर आ रही है, नए नए स्टंट्स आ रहे हैं, आप नए नए ग्राफिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये कैमरा के अंदर आते हैं, ये इसको कहते हैं, अभी मेरे ध्यान से नाम निकल गया वो, इसके अंदर बीएस मीडिया, कुछ मीडिया का होता है इस तरह का बीएस, ठीक है। तो वो लोग जो इसके अंदर जो इसको पढ़ते हैं, फिर कैमरामैन बनते हैं या डायरेक्टर्स बनते हैं, प्रोड्यूसर्स बनते हैं, ठीक है। तो बाकायदा मीडिया की भी स्टडीज हैं, वो लोग आर्टिस्ट है ना, वो भी, ठीक है, ये भी आर्टिस्ट है, सही है। सो उसके बाद जो आप दूसरी बात करते हो, बीएस फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स, ऐसी आर्ट्स आप देखते हो ऐसा लगता है जैसे एग्जैक्टली चीज ऊपर ही पड़ी हुई है, 3D आर्ट्स बन गई। पहले जस्ट ब्रश से जिस सिंपल सी इस तरह की पेंटिंग होती थी, अभी वही पेंटिंग 3D आर्ट में चेंज हो गई है। हम पेंसिल से ऐसी चीजें बनाते हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है चीजें। ये फाइन आर्ट्स के लोग हैं। आर्ट भी तो जरूरी है ना, घरों में देखिए कैनवस लगे होते हैं हमारे पास, अच्छी अच्छी आर्ट्स हम करते हैं, खरीदते हैं, बहुत महंगी खरीदते हैं,
ठीक है, तो वहां कौन से लोग काम करते हैं? बीएस फाइन आर्ट्स के। फिर आर्ट्स में बहुत फर्दर टाइप्स हैं। डिजाइनिंग, फैशन करते हो सब लोग, ठीक है, और देख देख के करते हो। कौन है जो आपका फैशन डिसाइड करता है? डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनिंग के लोग, ठीक है। किसने डिसाइड किया होगा कि कोई खातून है वो रेड के साथ व्हाइट सूट, व्हाइट दुपट्टा ही लेगी? किसने तो डिसाइड किया होगा ना। तो उसने जो डिसाइड करके आपको दिखाया, आपने उसको ही सिलेक्ट किया। हमारे जो लोग हैं ना, बेसिकली जो हमारी कौम बनी हुई है जिस तरह की, वो उनका एक बड़ा अलमिया है, वो अपने दिमाग से नहीं सोचते, क्योंकि आपने अपना खुद का सूट कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज करने से मुराद है कि आपने चलो एक आइडिया ले लिया किसी तस्वीर से, फिर आपको नहीं इसका ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ ये कलर, ठीक है, ये कस्टमाइजेशन। सो जब आप ये कर रहे हो, ठीक है, दम आप खुद भी फैशन डिजाइनर हो। तो फिर आप जब इसको मास लेवल पे करते हो, फॉर एग्जांपल ये किसी ने कपड़े पहने होंगे तो उनके ऊपर डिजाइन होंगे, इस टाई के ऊपर एक डिजाइन है, ये तो किसी ने डिजाइन किया ना, ऐसे 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 लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। इस सूट के ऊपर ये जो हल्का हल्का सा डिजाइन है, इसका सेल्फ प्रिंट है इस शर्ट के ऊपर, तो भी किसने डिजाइन किया है? डिजाइनर्स, सही है। आपकी ज्वेलरी जो लोग डिजाइन करते हैं, दे आर डिजाइनर्स, दे आर आर्टिस्ट, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स अराउंड अस। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आगे, क्योंकि अब ये बताई क्यों है, अब आगे आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपने ये सोचना है कि मुझे क्या बनना है। अभी आपके पास 8 फील्ड्स हैं आगे, और हर फील्ड के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर एक अपनी फील्ड है। मतलब आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आपको पता ऐसे चलेगा कि जब आप अपने इर्द गिर्द में देखो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो करना आपको पसंद है, आपको आर्ट करना पसंद है, ठीक है, आप अपनी फर्ज मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, मिसाल ले रहा हूं, ठीक है, आपको आर्ट करना पसंद है, आप अपनी फील्ड देखो कि कौन सा ऐसा काम है जिसका आपकी अर्निंग्स भी अच्छी हो और आपका काम भी आपकी मर्जी का हो। दोनों चीजें देखनी है, अर्निंग्स भी देखनी है कि किसमें फ्यूचर अच्छा बन रहा है, किसमें मुझे अर्निंग्स अच्छी आ रही है, अर्निंग्स भी देखनी है, और अपना जो पैशन है, पैशन वो भी देखनी है। ये दो चीज होती है ना, एक पैशन होता है और एक प्रोफेशन होता है। आप हमेशा कोशिश